अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे के बुलेटिन में कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ महानूर अरशद और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले कराची से खबर देंगे, जहाँ की इलेक्ट्रिक की हाई टेंशन लाइन ट्रिप कर गई। शहर के मुतादिद ग्रिड स्टेशन बंद हो गए। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली गायब हो गई। इसी हवाले से मजीद जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे काशिफ फारूकी से। काशिफ बताएगा, बहाली का काम शुरू किया गया अभी तक या नहीं? ग्रिड के अंदर जो है वो ट्रिपिंग हुई है, जिसके नतीजे में कराची में बिजली फराहम करने वाले निजाम के अंदर तकनीकी खराबी पैदा हुई है कि इलेक्ट्रिक के मुताबिक पावर स्टेशन जो हैं वो उनमें बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। और बताया जा रहा है कि शहर का तकरीबन 50% से जायद जो इलाका इस वक्त बिजली से महरूम है, क्योंकि सुबह से जो है शदीद गर्मी है, हब्स है और बारिश की पेशनगोई है, जिसके बायस जो है वो गर्मी की वजह से शहरी ज्यादा परेशान हुए हैं। ये अचानक बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से ताहम के इलेक्ट्रिक हुकाम का ये कहना है कि इस ट्रिपिंग को देखा जा रहा है और बहाली काम के लिए जो है टीमें रवाना कर दी गई हैं। लेकिन साथ ही शहर में जो है वो इस वक्त क्योंकि खासी गर्मी है, हब्स का माहौल है, शहर के जो जुनूबी इलाके हैं वहां पर इक्का दुक्का मकामात पर बारिश भी हुई है, जिसकी वजह से मौसम जो है तब्दील हो रहा है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है वो शहर के दीगर इलाकों में भी हो रही है, लेकिन अभी तक जो है वो किसी भी शहर के इलाके में जो है बिजली की फराहमी बहाली होने की कोई इत्तला नहीं मिल सकी है। अच्छा काशिफ फारूकी, ये बताएगा कि कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर बिजली की फराहमी मुअत्तल है? जी, अगर जिला जुनूबी में बात की जाए तो उसमें क्लिफ्टन, सदर, महमूदाबाद और दीगर इलाके जो है अतराफ के इलाके वहां पर बिजली महरूम है। अगर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात की जाए तो वहां गुलशन इकबाल, गुलसान जौहर, PIB कॉलोनी, बहादुराबाद और उसके अलावा जो है इसके अतराफ के इलाके भी जो है बिजली से महरूम हो चुके हैं। जिला वस्ती के भी चंद इलाकों में जो है बताया जा रहा है कि बिजली की जो फराहमी है वो मुअत्तल है। आधे घंटे से ज्यादा का अर्सा गुजर चुका है, ये इलाके बिजली से महरूम है। अच्छा काशिफ, कोई टाइम फ्रेम दिया गया कि बहाली का काम कब तक शुरू हो जाएगा? जी, अभी कलेक्टर हुकाम का ये कहना है कि वो देख रहे हैं कि ये खराबी जो है वो कहाँ से पैदा हुई है और उसकी बहाली के लिए टीमें रवाना की गई हैं, लेकिन अभी तक जो है वो ये मालूम नहीं हुआ है कि असल फॉल्ट कहाँ पर है। लिहाजा बहाली के काम की जो है कोशिश जल्द से जल्द की जा रही है कि बिजली जल्द से जल्द फराहम की जाए और शहरियों को परेशानी से बचाया जाए। जी, बहुत शुक्रिया। काशिफ फारूकी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची शहर की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। बिजली का ब्रेकडाउन जारी है और तकरीबन आधा शहर इस वक्त बिजली से महरूम नजर आ रहा है। ग्रिड स्टेशन की बात की जाए तो नेशनल ग्रिड में तकनीकी खराबी के बायस जाम शोरो हाई टेंशन लाइन ट्रिप कर गई है कि इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी बैठ गया है। शहर के मुतादिद इलाके ग्रिड स्टेशन बंद होने की वजह से बिजली से महरूम है। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली गायब हो गई है। आपको एक मरतबा फिर बताएंगे कि नेशनल ग्रिड में तकनीकी खराबी के बायस जाम शोरो हाई टेंशन लाइन ट्रिप कर गई है। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह के खिलाफ मजीद घेरा तंग हो गया। DG नैब लाहौर का राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदन से जायद असासा जांच की इंक्वायरी को रेफरेंस में बदलने का फैसला कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह के खिलाफ मजीद घेरा तंग। DG नैब लाहौर का राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात की इंक्वायरी को रेफरेंस में बदलने का फैसला किया गया है और ये कहा जा रहा है कि अब राना सनाउल्लाह मजीद मुश्किलात का सामना करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह के खिलाफ मजीद घेरा तंग किया गया है। DG नैब लाहौर का राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात की इंक्वायरी को रेफरेंस में बदलने का फैसला कर लिया गया है। जी बिल्कुल, अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह के खिलाफ मजीद घेरा तंग कर लिया गया है। DG नैब लाहौर का राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात की इंक्वायरी को रेफरेंस में बदलने का फैसला सामने आया है। आपको बता रहे हैं कि DG नैब ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात की इंक्वायरी को रेफरेंस में बदलने का फैसला किया है। और अब आपको बताएं, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान के 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। क़यादत बाबर आजम करेंगे। सरफराज अहमद, हारिस सुहेल, सोहेब मकसूद को ड्रॉप कर दिया गया है। इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह की वापसी हुई है। इस बारे में मजीद जानते हैं आई न्यूज के नुमाइंदे अकील अहमद से। जी अकील, बताइएगा। जी बिल्कुल, न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे जो रावलपिंडी में खेले जाने हैं। 11 सितंबर को जो मेजबान टीम है वो वहां पहुंचेगी, उसके बाद क्वारंटाइन होगा और फिर प्रैक्टिस सेशन होंगे और फिर जो है इन एक्शन होंगे दोनों टीमें। जो खिलाड़ियों को मौका दिया गया उनमें इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह की वापसी हुई है, जबकि जाहिद महमूद, शाहनवाज धानी, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर हैं, ये स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। जबकि हारिस सुहेल, सलमान आगा, सरफराज अहमद जो कि साबिक कप्तान है और सोहेब मकसूद जो है वो सिलेक्टर्स का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहे हैं। जो बाकी खिलाड़ी हैं उनमें कप्तान बाबर आजम, नायब कप्तान शाहजाब खान, अब्दुल्ला
शफीक, इमामुल हक, आरिफ रऊफ, हसन अली, फखर जमान, फहीम अशरफ, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, सऊद शकील, शाहिनशाह अफरीदी, शाहनवाज दहानी, उस्मान कादिर और जाहिर महमूद जो है वो सिलेक्टर्स का एतमाद हासिल करने में कामयाब रहे हैं। U20 सुगनी स्क्वाड का जो ऐलान किया है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में इन एक्शन दिखाई देंगे। जी बहुत शुक्रिया, मैं नुमाइंदे अकील अहमद तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कामोकी से खबर शामिल करेंगे, जहां पर रिक्शा ड्राइवर ने 8 साला तलबा से ज्यादती की कोशिश की है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे शफीक मुगल से। जी शफीक मुगल, बताइएगा कि रिक्शा ड्राइवर ने 8 साला तालबा से ज्यादती की कोशिश की है, तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोस की बात है कि जिनसी हरासगी के केस जो है वो दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और हर रोज कोई ना कोई वाकया हो रहा है और बिल्कुल साहब तो छोटी बच्चियों के साथ ये वाकया जो है होने शुरू हो गए हैं। आपको बताता चलूं कि ये कामोकी का इलाका है टिब्बा मोहम्मद नगर, जहां पर जहीर अब्बास नामी शख्स है जिसकी बेटी है 8 साला, वो अपने भाई के हमरा जो है वो मडियाला रोड पे एक निजी स्कूल में दूसरी क्लास में पढ़ती है, जिसको दीगर बच्चों के साथ लेने के लिए एक रिक्शा ड्राइवर है उमर नाम का, जो बच्चों को लेकर आता और जाता था। आज जब वो बच्चों को लेकर, छुट्टी हुई बच्चों को उनको लेकर जब वो आ रहा था तो रास्ते में उसने मौका पाकर जो 8 साला तालबा है उसको पहले नाजेबा हरकत उसके साथ करने लगा, फिर उसके साथ जो है वो ज्यादती की कोशिश की, जिस पर डीएसपी सर्कल कामोकी आशम गुजर ने फौरी एक्शन लेते हुए एसएचओ सिटी आसिम शहजाद को मुलजम की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। तो एसएचओ सिटी ने मुलजम उमर को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद शफीक मुगल, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। लाड़काना से खबर शामिल करेंगे, जहां पर वापडा की गैर एलानिया लोड शेडिंग की रिवायत ना बदली। गर्मी में बिजली की बंदिश ने शहरियों को परेशान कर दिया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा आज न्यूज सलामत अबड़ो से। सलामत बताएगा। लाड़काना शहर और गिरदनवा की बात की जाए तो गर्मियों के अयाम आखिरी अयाम है और दिन के औकात में फिर भी गर्मी की शिद्दत बड़ी रहती है और रात जो होती है वो ठंडी रहती है। लेकिन गर्मी हो या सर्दी हो, उससे सेबको को कोई लेना देना नहीं है। सेबको अपनी रवायत बरकरार रखे हुए एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रखे हुए है, जबकि शहरी इलाकों में जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 8 से 10 घंटे, जबकि दही इलाकों में 10 से 15 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे मामूलात जिंदगी समेत जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो शदीद मुतासर होती हैं। और बिजली ना होने के बाद जो शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं उनमें पानी की किल्लत पाई जाती है, जिससे घरेलू सार्फिन को, खुसूसन घरेलू खवातीन को उमूर खानादारी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस वक्त हम मौजूद हैं लाड़काना की मसरूफ तरीन बाजार में और यहाँ पे हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं और ताजिर हजरात भी मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे, सर क्या आप कहेंगे कि जो लोड शेडिंग का दौरानिया है सेबको की जानिब से, तो उसके हवाले से क्या कारोबारी सरगर्मियां मुतासर होती है, क्या आपको मुश्किल से दो चार होना पड़ता है? लाड़काना में 24 घंटों में से 20 घंटे 22 घंटे बिजली नहीं है और पूरा शहर गर्मी की वजह से, अब तो कुछ अयाम ठंडे आ रहे हैं लेकिन फिर भी गर्मी सख्त है और इसमें 20-20 22-22 घंटे बिजली ना होने की इलाकों में और शहरी इलाकों में भी यही हालत है, देही इलाकों में तो और ज्यादा हालत है। लाड़काना शहर में 20-20 घंटे जो है लाइट नहीं है। इसके अलावा कारोबारी सरगर्मियां बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, लाइट ना होने की वजह से कारोबार बिल्कुल नहीं है और कोई ट्रांसफार्म ट्रिप होता है तो कंप्लेन के लिए जाते हैं, कंप्लेनर वहां पर मौजूद नहीं है, 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं ट्रांसफार्म बनने में। इंजीनियर जो है, मैं तो समझता हूँ कोई वजीर आजम से भी बड़ी पोस्ट पर है, इंजीनियर तो मिलता ही नहीं है, पता नहीं कोई सरकारी नौकरी है या कौन सी नौकरी है। लाड़काना में बिजली की हालत बहुत खराब है और इस पर हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है। आवाम को सहूलत तो क्या, कुछ बिजली की सहूलत भी नहीं है। ताजिर के हवाले से आप क्या मुतालबा करेंगे? बिजली के बिल बाकायदे से अदा करते हैं आप? बिजली के बिल हमारे पास चोरी तो है ही नहीं और 100% हम बिल भरने वाले हैं। बिल तो लाइट 20-20 घंटे 18-18 घंटे 16-16 घंटे ना होने की वजह से फिर भी हमारे बिल बड़े आते हैं। आप क्या कहेंगे? आप यहाँ पे खरीदारी करने आए, क्या कहेंगे आपके इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग कैसे होती है? बिल्कुल, आप जानते हैं जब से वजीर आज़म इमरान खान आया तो उसने पहले कहा था कि मैं बिजली की लोड शेडिंग खत्म करूंगा। तो अभी आप देख रहे हैं लाड़काना में लोड शेडिंग तो 20 से 22 घंटे जाती है
अभी भी आप देखेंगे सोलर पे चल रहा है। अभी हम शहर गांव से आए हैं, लेकिन गांव में तो कहते हैं ना सिर्फ 2 घंटे आती है, सिर्फ वो इसलिए आती है कि हम पानी भर के फिर सो जाते हैं। उसके बाद बिजली जाने का फिर आने का नाम नहीं लेती। हम वज़ीर-ए-आज़म में फिर भी गुजारिश करते हैं, खुदारा आपने वादा किया था कि मैं लोड शेडिंग ख़त्म करूंगा और महंगाई को ख़त्म करूंगा, लेकिन चलो ठीक है, और कुछ नहीं तो लोड शेडिंग जो आवाम के लिए है वो ख़त्म करे, और हम कुछ नहीं कह सकते, कोई उम्मीद भी नहीं रख सकते इस खान से। जैसे कि मैं कंगा गांव से आया हूं, हमारे गांव में तो बिजली का नामो निशान ही नहीं। 2 घंटा दिन में बिजली आती है तो बाकी घंटा गायब होती है। हमने सबको अमलदारों से शिकायत की है, पर वो एक कान से बात सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। गर्मियों के आखिरी अयाम है, सर्दियों की जानिब जो मौसम गामजन है, फिर भी यहाँ पे जो बिजली के आलात हैं वो कम चलते हैं, उनका कम इस्तेमाल होता है। फिर भी लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो शहरियों और कारोबारी हजरात का हुकूमत से मुतालबा है काम से कि लोड शेडिंग को कम किया जाए ताकि कारोबारी सरगर्मियां और मामूलात जिंदगी का पहिया चल सके। जी, करक की तहसील बांडा दाऊद शाह में बिजली की तवील लोड शेडिंग और गैस बंदिश से अवाम तंग आ गए हैं, जिसके बाइस मकामी खवातीन ने CPF प्लांट मकौड़ी के बाहर धरना दिया, जबकि बन्नू कोहाट शाहराह को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने CPF प्लांट से तेल गैस की सप्लाई भी रोकी। दूसरी जानिब इलाका अमायदीन और इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन खवातीन ने गैस की बहाली और बिजली लोड शेडिंग के खात्मे तक एहतजाज जारी रखने का फैसला किया। उधर जलालपुर पीरवाला में आवारा कुत्तों की भरमार है। मुख्तलिफ चौक चौराहों पर आवारा कुत्ते सरेआम घूमते फिरते दिखाई देने लगे, जिससे शहरी शदीद परेशान है। मजीद जानेंगे मुजफ्फर अयाज ताहिर से। मुजफ्फर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में, जहाँ आवारा कुत्तों के झुंड सरेआम आजादाना घूमते फिरते दिखाई देने लगे हैं, जिसके बाद शहरियों का घर से निकलना मुहाल हो चुका है और शहरियों के कुत्ते काटने के दर्जनों वाकयात भी रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि इंतजामिया इस मामले में सब जानते हुए भी खामोश हैं और आवारा कुत्तों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। इस हवाले से जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना था कि हर तरफ आवारा कुत्ते घूमते फिरते दिखाई देते हैं, जो बहुत परेशानी के बायस बने हुए हैं। अक्सर कुत्ते काटने के वाकयात भी रूनुमा हो चुके हैं और कुत्ते काटने पर THQ अस्पताल जाने पर कुत्ते काटने की वैक्सीन भी नायाब हो चुकी है। इंतजामिया को चाहिए कि आवारा कुत्तों को फौरी तौर पर मारने के जल्द से जल्द हिकमत अमली तैयार की जाए ताकि शहरी आवारा कुत्तों से बच सकें। कश्मोर PTCL एक्सचेंज में सहूलियात का फुकदान है। अमला भी ड्यूटी से गायब रहता है, जिसके बायस PTCL सारिफीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे शफीक मजारी से। जी शफीक। जी बिल्कुल, कश्मोर PTCL एक्सचेंज के मैं बहर मौजूद हूँ। ये PTCL एक्सचेंज भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। इसकी जो बाउंड्री वाल जो वो भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार है और यहाँ कचरा करकट के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पे अमला और स्टाफ भी मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से कश्मीर के शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। मैं टेलीफोन एक्सचेंज आया हूँ तो यहाँ पे ऑफिस में कोई नजर भी नहीं आ रहा और हर तरफ कचरे के ढेर लगे हुए। नया कनेक्शन चाहिए था, यहाँ पे चक्कर लगा लगा के थक गए, ऑफिस में कोई नजर ही नहीं आ रहा हमें। जी बिल्कुल, आपने ये शहरी की बातें सुनी। उनका यही कहना है कि हम नए यहाँ पे नंबर लगवाने के लिए आए हैं, बारहा यहीं पे आते हैं, यहाँ पे स्टाफ और अमला भी मौजूद नहीं होता। इस हवाले से उनका यही कहना है कि यहाँ पे स्टाफ और अमला यहाँ पे मुहैया किया जाए ताकि हमारी जो परेशानियां हैं वो खत्म हो सके। जी, मुल्तान की बात करें, जहां पर सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी महंगाई के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। मुल्तान से नासिर जहीर की रिपोर्ट देखिए। महंगाई ने गरीब आदमी की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। अशिया खुर्दनोश के साथ साथ सब्जियों की कीमतों को भी पड़ लग गए। प्याज 100 रुपए के करीब जा चुका है, समझ रहे हो आप। तो अदरक और लहसुन की तो आप बात भी ना करें कि हम उसको तो हाथ भी नहीं लगा सकते। सर अब ये तूरी देख लें आप, 100 रुपए इसका रेट चल रहा है। गरीब आदमी क्या करेगा, क्या खाएगा? तोरी भी नहीं खा सकता तो और क्या वो खाएगा। शहरी कहते हैं महंगाई ने जिंदगी मुश्किल बना दी है, अब सब्जियां भी पहुंच से दूर हो रही हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रोजाना की बुनियाद पर मार्केट्स का विजिट करें। दाल चीनी हर चीज हद से बढ़ गई और हुकूमत को चाहिए कि इस चीज पर थोड़ा सा कंट्रोल करे। मुल्तान की आम मार्केट में टमाटर 80 रुपए किलो, आलू 100 रुपए किलो, जबकि प्याज 80 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। इस तरह दीगर सब्जियां भी आवाम की दस्तरस से दूर हैं। कोहाट में फल, सब्जी, अनाज और दीगर अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया।
मजीद जानते हैं आई न्यूज के नुमाइंदे सैयद अलीम हैदर से। जी अलीम। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए महंगाई की तो कोहाट की आवाम का ये कहना है कि महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। अगर बात की जाए फ्रूट की, बात की जाए सब्जी की और अनाज की, इन तमाम अशिया की चीजें जो हैं आसमान से बातें कर रही हैं। मेरे साथ यहाँ पर अवामी बाशिंदे मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उस हवाले से क्या कहेंगे। शरन देखा जाए तो पाकिस्तान की शरह जो है महंगाई की स्टैंप पे टॉप 10 में सबसे ऊपर है। बिल्कुल जी, ये खुर्दोनोश महंगाई हो गया, फ्रूट, सब्जी, ग्रोसरी, जिस चीज को भी हाथ लगाएं रेट उसके आसमानों को हैं। गरीब आदमी तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता, तो वो पैदा कहाँ से करेगा। तो लिहाजा मेरी हुकूमत से अपील है कि खुर्दनोश की जो अशिया हैं इन पे जरा कंट्रोल किया जाए रेट को। जी आपने अवामी बाशिंदे की बात सुनी, उनका ये कहना है कि गरीब आदमी अब करे तो क्या करे, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कंट्रोल पैदा किया जाए। जी। तहसील रायवंट में सरकारी गंदम का कोटा न मिलने पर आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1150 रुपए हो गई। कीमतों पर इजाफे पर शहरियों का एहतजाज। मजीद जानेंगे आसिफ नईम शेख से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से फ्लोर मिल मालकान को गंदम का कोटा जारी ना होने की वजह से आटे की कीमतें मजीद बढ़ा दी गई हैं। अब आटे का 20 किलो का थैला इस वक्त 1150 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जिस पर शहरी सरापा एहतजाज है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जनाब अगर चीनी है तो 110 रुपए किलो लभदी भी है, घ्यो है तो 300 रुपए किलो तो उत्ते हो गया। जिस दिन की तब्दीली सरकार आई है परेशानी मजीद बढ़ गई है। आटा अगे 850 रुपए का थैला थी, अज आटा 300 रुपए महंगा 1150 रुपए का आटे का थैला कर दिता है। को आया पुत्र आटा लैन ते आटा इथों नहीं मिलता पाया, कोई ने दुनिया तरले लैन डई है। जे कोई कीती सहूलत फिर कीती रहो, जे नहीं करनी फिर ना करो। फिर इदा मजबूरत ना दुनिया नु करो, धक्के खा के वापसी घर चले जान। ਭਾਈਆ 100 ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਕੋਈ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇਹੀ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਣ ਆਪੇ ਹੀ ਬਸ। इमरान खान साहब ने यही कहना कि या महंगाई मार दे सानू मार दे। फिर बिल्कुल जिस तरह कि आपने शहरियों की बात सुनी, उनका कहना है कि आटा, चीनी, दालों की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आम आदमी का बजट मुतासर हो चुका है। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत इस पर फौरी नजरसानी करे ताकि सस्ते आटे की फहमी को यकीनी बनाया जा सके। जी। जिला बदीन में एक बार फिर से बारिश का आगाज हो चुका है, जबकि गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के बायस जगह जगह पानी जमा होने से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं आज न्यूज के नुमाइंदे इमरान अब्बास। जी इमरान अब्बास, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, जिला बदीन और उसके साहली इलाकों में एक बार फिर से बारिश का आगाज हो चुका है। इस वक्त बारिश का सिलसिला बदीन के मुख्तलिफ शहरों समेत साहली इलाकों में जारी है, जबकि गुज़िश्ता रोज होने वाली तेज तूफानी बारिश के बायस जगह जगह पानी जमा हो चुका था, जो म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाअहली के बायस ताहाल इखराज नहीं किया जा सका है। बारिश के बायस काश्तकार का हमें काफी खुश नजर आते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता कई माह से पानी की शदीद किल्लत के बायस उनकी फसलें सूख चुकी थी। तो बारिश उनके लिए तो फायदेमंद है, लेकिन इंतजामिया की नाअहली के लिए की वजह से इस वक्त जो है वो जगह जगह पानी जमा हो चुका है, जिसके बायस शहरी इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार है। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक आज के साथ। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ा और आपको बताएं कि कसूर में क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम की धज्जियां उड़ा दी गईं। सारा शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। गर्ल्स हाई स्कूल भी गंदगी का ढेर बन गया। मजीद जानते हैं मोहम्मद इमरान फैजी से। जी इमरान फैजी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म का मुल्क भर में क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम जारी है, लेकिन क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम के तहत कसूर शहर जो वो कचरा कुंडी बन चुका है। जगह जगह चौराहों पर, गलियों के नुकड़ों पर जो है गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह कचरा कुंडी बनी हुई है। इस वक्त मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के साथ खड़ा हूँ। ये गवर्नमेंट हाई स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, जिसमें कचरा कुंडी, बहुत बड़ी कचरा कुंडी लगी है, जहाँ पर आने वाली बच्चियां जो है उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। यहाँ जो भी आता है कचरा फेंक के चला जाता है, कोई किसी को बताता नहीं। लड़कियाँ पढ़ने आती हैं और बदबू साथ लेकर जाती हैं। म्युनिसिपल वालों को भी कंप्लेंट की है, वो कोई सुनता नहीं। जी बिल्कुल, अहले मोहल्ला की आपने बातें सुनी है। उनका कहना है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है, यहाँ पर बच्चियाँ पढ़ने आती हैं, लेकिन गंदगी का इतना बड़ा ढेर है जो वो अपने तलीम हासिल करने आती हैं, लेकिन बदबू साथ लेकर जाती हैं। आला काम से अपील है कि यहाँ से गंदगी के ढेर को रिमूव किया जाए ताकि बच्चियों को उसको अच्छे तरीके से तलीम हासिल कर सकें। जी। 18,000 में फसलों की पैदावार में इजाफे और नुकसानदेह कीड़ों के मौसर कंट्रोल के लिए महकमा ज़राअत ने भी नुमाइशी प्लॉट्स लगाने शुरू कर दिए हैं। नुमाइशी प्लॉट्स लगाने के साथ साथ काश्तकारों को मुफ्त तरबियत भी फराहम की जाएगी। देखते हैं 18,000 से तैमूर खालिद की रिपोर्ट।
वज़ीर आज़म ज़रूरी एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत फसलों की पैदावार बढ़ाने और हशरात के मरबूत कंट्रोल के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से 18,000 के मुख्तलिफ इलाकों में इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट नुमाइशी प्लाट्स लगाए जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ फसलों पर नुकसानदेह हशरात का हमला कम होगा बल्कि फसल दोस्त कीड़ों की अफजाइश भी परवान चढ़ेगी। ज़रूरी माहिरीन कहते हैं कि इस तरह के नुमाइशी प्लाट से न सिर्फ अद्वियात का गैर जरूरी इस्तेमाल कम होगा बल्कि माहौल पर भी मुस्बत असरात मुरतब होंगे। मैनेजमेंट करते हैं और काश्तकार को समझाया जा रहा है कि केमिकल के अलावा जो दूसरे तरीके हैं उनको अडॉप्ट करके वो अपनी पर एकड़ जो लागत है उसको भी रिड्यूस कर सकता है और फसल की क्वालिटी जो है उसको बेहतर कर सकता है। नुकसानदेह हशरात के मरबूत कंट्रोल के लिए नुमाइशी प्लाट्स लगाने का आगाज एक अच्छा इकदाम जरूर, मगर इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए हुकूमत को मुस्तकिल मिजाजी से काम करना पड़ेगा। कैमरा टीम के साथ तैमूर खालिद, आज न्यूज, 18 हजारी, झांग। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद न्यूज हेडलाइंस के साथ। आज के साथ